दोस्तों, आज हम आपको साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं जहां उनके पास खुद का पेरिस शहर है। जी हां, यहां की राजधानी को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से भी एक माना जाता है। यहां के लोगों का एक ही फंडा है, लाइफ में खुद भी जियो और हमें भी जीने दो और साथ में पीने दो। यहां की करेंसी को कुछ साल पहले तक विदेशों में ले जाना क्राइम माना जाता था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। वैसे तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। दोस्तों, जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, उस देश में किसी भी सरकारी ऑफिस के सामने ना तो आप कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही जीपीएस मैप्स का, क्योंकि इसे इस देश में क्राइम माना जाता है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में एक से एक बढ़कर फैक्ट्स बताने वाले हैं। इस देश का नाम है अंगोला। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ अंगोला और इस देश की पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में अंगोला 44वें नंबर पर आता है। यह देश अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है और इसका बॉर्डर नामीबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया और अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। दोस्तों, अंगोला 12,46,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है और आपको यहां पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 26 लोग मिल जाएंगे। इस देश में 68% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 32% लोग गांवों में अपना जीवन गुजारते हैं। दोस्तों, इस देश के लोगों की मेंटेलिटी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही बिंदास होते हैं। जी हां, यहां पर जिनके पास सब कुछ है, यानी कि वो अमीर हैं, वो भी बहुत खुश हैं और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी उतने ही खुश हैं। कहने का मतलब है कि यहां के लोग अपने फ्यूचर या पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं हैं, बल्कि वो अपने प्रेजेंट में रहना ही पसंद करते हैं और हमेशा मस्ती में रहते हैं। दोस्तों, अंगोला देश में सबसे ज्यादा कॉफी, शुगर केन और फिश प्रोडक्शन किया जाता है और इन सभी प्रोडक्ट्स को अंगोला की सरकार दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करती है और पैसे बनाती है। कहते हैं कि यहाँ के केले सबसे बड़े होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है, खासतौर पर दूर दराज के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में। और यहाँ की कॉफी की तो बात ही लाजवाब है। यहाँ की कॉफी दुनिया भर में फेमस है और खास तौर पर इसे यूरोप में सप्लाई करने का काम बहुत किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये हाल पूरे अफ्रीका का ही है, लेकिन अंगोला में इसकी रेशो काफी हाई है। आपको बता दें कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनती होती हैं। यहाँ की महिलाएं ही खेतों में काम करती हैं, कुछ मछली पकड़ने का तो कुछ छोटा मोटा काम करती ही रहती हैं। कहते हैं कि यहाँ के रूरल एरियाज में सब काम महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि यहाँ पुरुष होना किसी राजा से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ही कम, लगभग 60% है। ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। अंगोला देश के लोगों के बीच में काले जादू का बहुत ही ज्यादा क्रेज है और यहाँ पर हर किसी को रातों रात अमीर होने की चाहत होती है और ऐसे में सबको अपनी मेहनत से ज्यादा काले जादू पर भरोसा होता है। कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं रात में 12 बजे 12 घंटे तक आग जलाकर अपने बालों को खोलकर नाचती हैं और ये सोचती हैं कि ऐसा करने से उनकी बहुत ही जल्द लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, यहाँ के कुछ बड़े शहरों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगहों पर गाड़ी से जाना यानी मौत को दावत देने के बराबर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस देश में रोड की स्थिति बहुत ही खराब है। यहां पर कई बार खराब सड़कों की वजह से लोगों की जान चली जाती है। वैसे तो ये अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन यहां पर बोली जाती है पुर्तगीज भाषा। जी हां, यहां आपको सबसे ज्यादा लोग पुर्तगीज लैंग्वेज ही बोलते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, इस देश में एक और भाषा जिसको बांटो कहते हैं वो भी बोली जाती है। हालांकि बांटो ज्यादातर देश के रूरल एरियाज में ही बोली जाती है। दोस्तों, अगर आप कभी अंगोला घूमने के लिए गए तो आप एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि इस देश की किसी भी सरकारी बिल्डिंग के आसपास कभी भी आप कोई भी कैमरा या जीपीएस या मैप का यूज ना करें, नहीं तो आपको वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर किसी के लिए भी कैमरा या जीपीएस या गूगल मैप लेकर किसी भी सरकारी दफ्तर में घुसना मना है। अगर किसी ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो समझ लीजिए कि उसको कम से कम 7 सालों की सजा तो काटनी ही पड़ेगी और यह नियम टूरिस्ट पर भी लागू है। जी हां, न जाने यहां की सरकारी दफ्तरों में ऐसा क्या चल रहा है जिसके लिए इतनी भारी भरकम सजा रखी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां के लोगों के लिए साल 2012 तक यहां की करेंसी दूसरे देशों में ले जाना पूरे तरीके से बैन था। कोई भी इंसान इस देश की करेंसी अंगोला से लेकर कहीं और नहीं जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी इस नियम को तोड़ता हुआ पकड़ा जाता था उसको उसी समय जेल में बंद कर दिया जाता था।
वैसे अंगोला की जेलों की स्थिति दुनिया की किसी भी खराब जेलों से बदतर है। इस जेल में जहां 600 कैदियों की रहने की फैसिलिटी होगी, वहां पर आप 6000 कैदियों को देख सकते हैं। आप खुद ही समझ लीजिए कि हाल क्या होता होगा इन कैदियों का। तभी तो यहां कहा जाता है कि कुछ जेल तो ऐसी हैं जहां पर एक बार अगर कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो वो बाहर मुश्किल से ही निकल पाता है। लुंड नाम का एक शहर है, आपने सुना ही होगा। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि यह ही अफ्रीका का पेरिस है। जी हां, यहां की बात ही निराली है। सबसे ज्यादा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर आपको फैशनेबल लड़कियां देखने को मिलेंगी तो वो लुंड में ही मिलेंगी। लेकिन इसे अफ्रीका का पेरिस क्यों कहा जाता है, तो ये बात भी आप सुन ही लीजिए। दोस्तों, यहां के लोगों का मानना है कि इस शहर के साथ ही अफ्रीका की क्रांति जुड़ी हुई है। इस शहर के साथ ही पूरे देश की सभ्यता जुड़ी हुई है, इसलिए इसे यहां के लोगों ने पेरिस कहना शुरू कर दिया। वैसे वाकई में एक अच्छा शहर है। दोस्तों, आपको बता दें कि लुंड, जो कि कैपिटल सिटी है अंगोला की, ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में भी शुमार है। जी हां, आपने सही सुना भाई। जब ओरिजिनल पेरिस इतना महंगा होगा तो अफ्रीका का पेरिस कैसे महंगा नहीं होगा। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां पर एक अपार्टमेंट का रेट $8000 है, वो भी पर मंथ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इतना ज्यादा किराया लुंड नामक शहर में? बाप रे बाप। वेल दोस्तों, बात हो रही है लुंड शहर की, तो आपको यह भी बता दें कि यहां की लड़कियां सबसे ज्यादा फ्रैंक मानी जाती हैं पूरे अफ्रीका में। आपको यहां का नजारा ही अलग लगेगा। आप जब भी लुंड शहर में लैंड करते हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी और देश में आए हैं, क्योंकि बाकी अंगोला एक तरफ और कैपिटल सिटी दूसरी तरफ। यहां पर कई सारे बार्स को तो लड़कियां ही चलाती हैं, ताकि लड़कियों के नाम से ज्यादा लोग इकट्ठा किए जा सकें। वैसे तो पूरे अफ्रीका में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन लुंड में क्राइम ना के बराबर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में एक बहुत ही अजीब सी मान्यता है, और वो ये है कि जब यहां किसी लड़की की शादी होने वाली होती है तो उसे 1 महीने पहले एक रूम में बिठा दिया जाता है, जहां से वो बाहर ना निकल सके। कहते हैं कि इस रूम में लड़की अकेले बैठी रहती है और साथ ही साथ उसकी मम्मी रोज शाम को धोए की आरती करती है। मान्यता है कि ऐसा करने से लड़की शादी के बाद अपने पति के साथ सेट हो जाएगी और साथ ही जल्द से जल्द बच्चे को भी जन्म दे देगी। हर देश की अपनी अपनी सोच होती है। दोस्तों, अफ्रीका के बाकी देशों के मुकाबले हेल्थ के मामले में अंगोला देश की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। यहां की औसतन आयु 61 साल है। वैसे भी यहां पर आपको सुबह शाम लोग रनिंग करते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां की इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ी होती हैं। अंगोला देश में डायमंड, आयरन, फर्स्ट टेस्ट पेट्रोलियम, फ्लेस्पर, बॉक्साइट, गोल्ड और यूरेनियम के प्लांट सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि यहां इनका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है, ताकि इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा सके। दोस्तों, अंगोला में एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो कि सबसे अलग होती है। इनकी सोच भी सबसे अलग है। यहां पर एक दूसरे की बीवी को भगाया जाता है। दरअसल दोस्तों, साल में एक दिन ऐसा आता है जब इस जाति के लोग दूसरे की बीवी को भगाने का खेल खेलते हैं। इस देश में होता यह है कि आपको दूसरे मर्द की बीवी को पटाना है और उसे वहां से भगाना भी है। जी हां दोस्तों, पर यह खेल इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। लड़के सज सवर कर आते हैं। इन आदिवासियों में उन लड़कों को सबसे खूबसूरत माना जाता है जिनके दांत सबसे ज्यादा सफेद यानी चमक रहे होते हैं। आपको किसी दूसरे की बीवी को अब इंप्रेस करना है। उसके बाद आपको उसके साथ भागने के लिए मनाना होता है। लेकिन बात बस यहीं खत्म नहीं होती। इस बीच अगर बीवी के पति ने उसकी बीवी को भगाते हुए पकड़ लिया तो फिर शुरू होती है असली लड़ाई। तलवार, भाला, सब कुछ चल सकता है इस लड़ाई में। यहां तक कि किसी की जान भी जा सकती है। दोस्तों, ये अंगोला है, यहां पर बहुत कुछ पॉसिबल है। दोस्तों, एक और बात जो इस देश को सबसे अलग करती है वो ये, किसी को अगर यह बताना है कि वो जवान हो गया है तो उसे गाय के साथ पीठ के ऊपर चलकर जाना होता है। जी हां, जब वो गाय की पीठ पर सवार होकर जाता है तो उसे जवान माना जाता है और वो मनचाही लड़की के साथ अपनी लाइफ बिता सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे आईपीएल के दौरान लड़कियां डांस करती हैं, वैसे ही जब लड़का गाय की पीठ के ऊपर बैठता है तो उस समय लड़कियां उसके सामने डांस करती हैं और कहती हैं कि तुमने अगर यह परीक्षा पार कर ली तो मैं अपने आप को पूरी तरह से तुम्हें समर्पित कर दूंगी। लेकिन अगर लड़का गाय की पीठ से नीचे गिर जाता है तो अगले साल ही इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाता है। अब भाई समझ में नहीं आता कि अपनी जवानी दिखाने के लिए गाय का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। खैर, कोई बात नहीं। दोस्तों, यहां के लोगों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहां के लोगों की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग है। वो जीते हैं आज में।
यहाँ के लोगों को ना तो अपने फ्यूचर की टेंशन है और ना ही वो पास्ट के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ प्रेजेंट में ही जीते हैं। इनका मानना है कि कोई भी आदमी कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, सभी वही खाना खाकर जिंदा रहते हैं जो कि एक नॉर्मल आदमी खाता है। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही भी लगती है। यहाँ के जो मर्द होते हैं वो कामचोर होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तभी तो यहाँ की महिलाओं को सबसे मेहनती माना जाता है। अंगोला में ईसाई धर्म को मुख्य तौर पर माना जाता है। यहाँ पर 55% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इस देश की करेंसी है अंगोलन क्वांजा, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से काफी कम है। करीब 8 अंगोलन क्वांजा मिलकर 1 भारतीय रुपए के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, ये था अंगोला। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और दिलचस्प नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।